शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 43 तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भगवद गीता के इस अध्याय कर्म योग की समाप्ति हो रही है। इस श्लोक को देखने से पहले आपको थोड़ा सा प्रकरण जानना होगा, क्योंकि यदि आप प्रकरण नहीं जानेंगे तो आप यह समझ नहीं पाएंगे कि बात क्या चल रही है और उसमें भ्रमित होने की संभावना है। प्रकरण यह है कि श्री भगवान ने अर्जुन को बताया था कि जो काम है वह ही तुम्हारा नित्य वैरी है, वह ज्ञानियों का नित्य वैरी है। तो ज्ञानी इसलिए कहा क्योंकि ज्ञानी को शत्रु बोध होता है, जो अज्ञानी होता है वह आंख बंद करके जीता है, इसीलिए उसका काम शत्रु है परंतु वह जानता नहीं है। फिर अर्जुन ने पूछा कि यदि काम मेरा शत्रु है तो मैं उसे मारना चाहता हूँ, विजय पाना चाहता हूँ, तो वह रहता कहाँ है? तो भगवान ने बताया कि जो यह काम है यह इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है। अब अर्जुन को यहाँ शंका हो गई कि यदि काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है तो मैं ऐसा क्या करूं? ऐसी क्या शक्ति मेरे पास है इंद्रियों, मन, बुद्धि से परे हो? क्योंकि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे भगवान ने बताया कि जीवात्मा है। अब जो जीव आत्मा है उसका नित्य संबंध किसके साथ है? वह नित्य है तो फिर उसका संबंध परमात्मा के साथ ही हो सकता है, प्रतिक्षण बदलते हुए संसार के साथ नहीं। इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि तुम आत्मा हो और इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अत्यंत बहुत दूर हो, बहुत परे हो, बहुत शक्तिशाली, परम शक्तिशाली हो। तो तुम चाहो तो इस काम को मार सकते हो। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो बुद्धि है इससे परम जानकर, किसे जानकर? भगवान ने बताया कि जीव आत्मा जो है वह बुद्धि से परे है, इसीलिए इस जीव आत्मा को भली प्रकार से बुद्धि से अत्यंत परे जानकर, यह जो जीव आत्मा है यह इंद्रियों, मन और बुद्धि के अधीन नहीं है। अभी तो जो जीवात्मा है वह इनसे पर है, सूक्ष्म है, शक्तिशाली है, वह चाहे तो इन्हें अपने वश में कर सकती है। तो इसीलिए भगवान ने अपने स्वरूप को पहचानने के लिए कहा है। भगवान कहते हैं संस्तभ्यात्मानं आत्मना। अब यहाँ पर जो आत्मानम और आत्मना दिया गया है, यहाँ आप इसे परमात्मा और आत्मा, मन और बुद्धि चाहे जो मान सकते हैं, क्योंकि जो बुद्धि है वह मन से श्रेष्ठ है, इसलिए भली प्रकार से आचरण करते हुए जो बुद्धि है वह मन को नियंत्रित कर सकती है। मन के नियंत्रित बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर यदि आत्मानम आत्मना, यहाँ पे एक आत्मानम को आत्मा और आत्मना को परमात्मा लिया जाए तो जो परमात्मा है, यदि आत्मा परमात्मा का सहारा लेकर, परमात्मा की शरणागति करके, परमात्मा के का चिंतन करके सही भली प्रकार से चले तो वह जो जीवात्मा है वह जीवात्मा अपनी बुद्धि, इंद्रियों, मन आदि को नियंत्रण में कर सकती है और काम को मार सकती है। अब यहाँ भगवान कहते हैं जहिं शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अब जो काम है, कामना जो है, उसके रूप को भगवान ने दुरासदम कहा है। दुरासदम अर्थात जिसको या तो जो दुर्जय हो या वह जिसको बहुत ही कठिनता से वश में किया जा सके, जिसे बहुत ही कठिनता के साथ साधा जा सके।
परंतु साधा नहीं जा सकता ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि जो जीवात्मा है वह परमात्मा की शरणागति ले, परमात्मा का आश्रय लेकर ऐसा करता है तो उसके लिए इस दुर्जयी शत्रु को जीतना मुश्किल नहीं होगा। यदि आप देखें तो लौकिक में भी आपने बहुत सुना होगा कि नाम जप करो, नाम जप करो। अब नाम जप करने से होता क्या है? नाम जप करने से यदि आप हर समय भगवान का नाम जप संकीर्तन करते रहते हैं तो आपका जो मन है वह कहीं और भटकना बंद हो जाता है, उस पर आपका पूर्णतया नियंत्रण हो जाता है। जैसे ही आप नाम जप करना, भजन कीर्तन करना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में यह मन बहुत विचलित करता है, इधर उधर भागता है, नाम जप में संकीर्तन में मन लगने ही नहीं देता। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यह जो काम है यह समझ जाता है कि अब मुझे मारा जा रहा है। मरने से पहले हर जीव तड़पता है, वह अपने आप को बचाने का प्रयास करता है और जिससे मन बुद्धि सब विचलित हो जाएं और यह जो काम को मारने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रयास को बंद कर दिया जाए। परंतु यदि कोई दृढ़ता से नाम जप करता रहता है, अपने ध्यान को, मन को, बुद्धि को परमात्मा में लगाए रखता है तो फिर यह जो काम है यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह कोई और दूसरा आश्रय छोड़ेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो काम को परास्त करने का यही एक तरीका है जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मानम आत्मना अर्थात आत्मा और परमात्मा को लिया जाना श्रेष्ठ है, अर्थात शक्तिशाली का प्रकरण चल रहा है। कौन किससे सूक्ष्म, किससे शक्तिशाली है और कौन किसको नियंत्रित कर सकता है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो स्थूल शरीर है वह रथ है, इंद्रियां जो है वह घोड़े हैं, अर्थात जो जड़ है उससे चेतन श्रेष्ठ है। उसके पश्चात भगवान ने बताया कि जो इंद्रियां हैं इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, क्योंकि मन जो है वह लगाम है और इंद्रियां जो है वह घोड़े हैं। तो लगाम से इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद पश्चात भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि है वह मन से श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि जो है वह सारथी है। अगर सारथी लगाम को सही तरीके से चलाए तो फिर घोड़े इधर उधर जा ही नहीं सकते, रथ इधर उधर हो ही नहीं सकता। तो जो सारथी है, यदि उसका जो रथी है वह भगवान हो तो फिर रथ है वह धर्म के मार्ग पर ही जाएगा। साक्षात जो धर्म है यदि उसकी शरणागति कर ली जाए, उसके आचरण पर चला जाए तो फिर पथभ्रष्ट हो ही कैसे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर का शक्तिशाली का प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ पर हम यदि हमने आत्मा लिया है तो हमें अगला जो उससे शक्तिशाली है वह परमात्मा लेना चाहिए। तो यहाँ भगवान यह कहते हैं कि मेरा सहारा ले, मेरा आश्रय ले और उसके पश्चात यह जो काम रूप शत्रु है इसे मार दे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जही शत्रु महाबाहो, अर्थात यह जो शत्रु है हे महाबाहो, यह काम रूपी जो शत्रु है उसको मारने में तुम सर्वथा समर्थ हो, क्योंकि तुम बलशाली हो, युद्ध करने में, युद्ध कला में भी शूरवीर हो और तुम आध्यात्मिक यात्रा में भी शूरवीर हो। तुमने तपस्याएं करके भगवान को प्रसन्न किया है तो तुम यह कर सकते हो और तुम सामने जो खड़ा हुआ शारीरिक युद्ध है यह भी जीत सकते हो और जो यह मानसिक आध्यात्मिक युद्ध है इसे भी तुम जीत सकते हो। तो जही अर्थात इस शत्रु को मार डालो। तो भगवान ने यहाँ पर क्या है स्पष्ट शब्दों में कि इस शत्रु को कैसे मारा जा सकता है। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में।
जय सीताराम।